अपना काम छोड़ करके, जो इनकी रोजी रोटी थी उसको छोड़ करके इनको धरने पर बैठना पड़ा है। आवाम में कुछ लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनको धरने पर बैठना पड़ गया है। का सवाल है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पोतियाँ हैं, अब इसके लिए साहब रोड में चेयरमैन साहब हैं राज्यपाल का, अगर वे चाहते हैं बोर्ड की मीटिंग आपातकालीन बुलाकर ये प्रस्ताव पास कराकर ये जो है हमें यहाँ को हड़ताल करेंगे और आंदोलन को और बड़ा करेंगे और हम मरने जीने के लिए यहीं पे ही तैयार हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ये उनका निजी स्वार्थ है। यहाँ पे उनका मार्केट बनाने का ही प्लान है, जो प्रोजेक्ट है वो भी नहीं बताया गया हमको। ये थोड़ा नंदुजुल की बहुत संपत्ति है, उनको भी सारी को खाली करवाया जाए। ये एक संपत्ति थोड़ा सोना है, ये नजर आ रहा है। और हम पूछते हैं चेयरमैन साहब को कि आपने क्या देखा। चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमने फाइल तक नहीं खोली अब तक। फाइल बहुत जोर से घेराव करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता। लेकिन योगी और मोदी जी से हमें उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। पहले हमें मारेंगे, उसके बाद बनाएंगे जो बनाना है। किस तरह से अपने आप को, कब ऐसी नौबत आती है कि वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। बहुत ही दिलचस्प किस्सा है और एक ऐसी घटना है जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे। लगभग मेरा जो अभी मोबाइल टेम्परेचर बता रहा है वो 40 डिग्री सेल्सियस है और लगभग 35 डिग्री का तापमान है और 4 बजने को हैं। कुछ लोग यहाँ आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये वो लोग हैं जो सरसावा में, ये अम्बाला रोड है और यहाँ पुलिस स्टेशन है, उसके बिल्कुल बगल में ये कुछ लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। तो ये पूरा टेंट लगाया हुआ है, यहाँ धरने पर कुछ लोग हैं। ये वो तमाम लोग हैं, किसी संगठन के लोग नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है। ये तमाम रेहड़ी पटरी वाले वो लोग हैं जो यहाँ अपने फड़ लगा करके सब्जी बेचने का काम करते हैं और अपना घर परिवार उससे चलाते हैं, यानी इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। ये वो लोग हैं और आज ऐसी नौबत क्यों आई है कि इनको यहाँ अपना काम छोड़ करके, जो इनकी रोजी रोटी थी उसको छोड़ करके इनको धरने पर बैठना पड़ा है। जो काम अमूमन राजनीतिक पार्टियों के लोग, संगठनों के लोग करते हैं, उस काम के लिए इनको मजबूर होना पड़ा है। ये वो लोग हैं जो रोज अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ अपनी दुकान लगाते थे सड़क किनारे, और ऐसे भी लोग हैं जो 50 साल से यहाँ अपनी पटरी पर, इस सड़क पर जो है सब्जी की, फलों की फड़ लगाते थे और यहीं से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन ये मामला जो है सरसावा का बड़ा दिलचस्प मामला है। 50 साल से जो लोग यहाँ अपनी सब्जी की दुकान लगा रहे थे, अब उनको नगर पालिका ने और प्रशासन ने यहाँ से हट जाने के आदेश दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ नींव भी रखी जा रही है, नींव का एक खुदाई का काम हो चुका है लगभग, और यहाँ जो नगर पालिका के तमाम अधिकारी हैं और प्रशासन इनको कह रहा है कि ये जगह आपको खाली करनी होगी, क्योंकि नगर पालिका के हक में फैसला आ चुका है कोर्ट का। ऐसा कह करके इनको यहाँ से हटने के लिए कहा गया और ये तमाम लोग अब एक तरह से सड़क पर पहले दुकान चलाते थे, अब रोजी रोटी के लिए सड़क पर आ गए हैं। इनका धरना चल रहा है, हम इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन ये मामला ऐसा है कि अभी पिछले 4 ही मई को चुनाव हुए थे और 13 तारीख को मतगणना हुई थी नगर निकाय चुनाव की। यहाँ के जो नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं, उन्होंने 16 तारीख को ही, 26 तारीख को यहाँ पदभार ग्रहण किया था, शपथ ग्रहण हुआ था। लेकिन उसके बाद 1 महीने का ही समय हुआ लगभग, और यहाँ के जो गरीब आवाम है, गरीब लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनको धरने पर बैठना पड़ गया है। तो इनसे बातचीत करेंगे, क्या मामला हुआ कि आप लोग अपनी दुकानदारी छोड़ करके, जहाँ से आपकी रोजी रोटी चलती थी, आप लोग यहाँ धरने पर आ गए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? बाबूराम। क्या नाम है जी? बाबूराम। बाबूराम। क्या मामला क्या है, आप लोग यहाँ धरने पर बैठे इतनी गर्मी में? हमने बैठे जी, अब यहाँ हमें 50 साल हो गए बैठे में, और 50 साल में ना तो हमारे तो कुछ सोचना दी, ना कोई नोटिस दिया, ना कुछ करा। एकदम नगर पालिका के आदमियों ने आन कर जीपीसी लगा दी और आन के यहाँ तोड़ फोड़ शुरू कर दी। क्यों, क्या कह रहे हैं वो आपको हटने के लिए? उन्होंने कह रहे जी यहाँ तो हट जाओ, यहाँ थारा कुछ नहीं है। मैं कहा जी ठीक है। तो कुछ हमने फिर सामान आप बिठा, कुछ नगर पालिका के आदमी ने तोड़ फोड़ करी। अच्छा, तोड़ फोड़ भी करी आपकी दुकान में? हाँ, ये टीना टाना तोड़ी। तो उसमें तो फिर इसके बाद में हमने जी कुछ डर के मारो भाई हमारा सामान खराब हो जाए, कुछ हमने आप उठाया। कुछ नगर पालिका के आदमियों ने हाथ भी लगवाया, तो तोड़ फोड़ तो ज़्यादा नहीं हुई। उन्हें ठा ठा के अंदर रखवा दिया। चलो जी, फिर हम ये धरना बनू। कितने दिन से आप यहाँ दुकान चला रहे थे अपनी, ये सारे लोग जो बैठे आपके साथ? 50 साल। 50 साल से? 50 साल तक जी। मेरी उम्र होगी 86 साल की। हमारे सरकार तो, प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारी जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जगह इन मजदूरों की, इन पटरी वालों की नहीं है, जो रेडी यहाँ लगा रहे थे, फड़ लगा रहे थे, ये नगर पालिका की जमीन है, इसको तो खाली करना ही था, ये कह रहे हो? हाँ, ये कह रहे हैं जी कि यह नगर पालिका की ज़मीन है, थारा यहाँ कुछ नहीं है, तब इन तो उठो। हम धरना बैठे कि हमारा रोजी रोटी का सवाल है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियाँ हैं,
हम इसीलिए यहाँ बैठे कि हमने इस मुद्दे मिलना चाहिए। तो अब आप लोगों की बात सरकार तक पहुंच रही है। परसों कल आपके पास तहसीलदार भी आए थे, उनसे कुछ बात हुई? हुई थी, तहसीलदार ने ये कहा था जी अब कि हम सारी बात रखेंगे, तो हमें भूमि कहीं ना कहीं हम भूमि तो हमें कहीं ना कहीं हम देंगे। हमने ये रखी जी वहाँ कि साहब हमने पहले तुम्हारे पास इतनी थी, अब हमें इतनी दे दो, हमें यहीं बिठा कर रखो। हाँ हाँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? घनश्याम सैनी। अच्छा जी। भाई घनश्याम जी, आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ गया इतनी गर्मी में। कहाँ है आपके चेयरमैन साहब? चेयरमैन साहब अब आ नहीं रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, लेकिन हमें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है और चेयरमैन साहब कहते हैं कि यहाँ से उड़ जाओ, जबकि साफ साफ रोल है इसमें चेयरमैन साहब का है, राजू पवार का। अगर वे चाहते हैं बोर्ड की मीटिंग आपातकालीन बुलाकर ये प्रस्ताव पास कराकर ये जो है हमें यहाँ पे फंड बना के आवंटित कर सकते हैं हमें, लेकिन वे ऐसा करना नहीं चाहते, उन्हें अपना करोड़ों का फायदा दिखा। ये जो आप यहाँ फड़ लगाते थे और दुकानदारी, ये एक तरह से आपका अस्थाई, जिसको ठिया बोल देते हैं, तो वो था ये आपका। अब इसके अगर ये ना आपको मिल पाया तो फिर आगे आप लोग अपनी रोजी रोटी के लिए क्या इंतजाम करेंगे? सर अगर हमें यहाँ पे ठिया नहीं मिल पाया, कल को हम भूख हड़ताल करेंगे और आंदोलन को और बड़ा करेंगे और हम मरने जीने के लिए यहीं पे ही तैयार हैं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। प्रशासन से कोई बातचीत हुई हो, कुछ लग रहा है आपको भी प्रशासन आपकी बात सुनेगा? प्रशासन से देखो उम्मीद है, सच्चाई की जीत होती है हमेशा, लेकिन प्रशासन अभी हमारे पास कोई आया नहीं। तहसीलदार साहब आए थे, वे भी हमें क्या कहते हैं यहाँ से खड़े हो जाओ, आपकी बात रखेंगे, लेकिन अब तक कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला हमें। अच्छा, ये नजूल भूमि है और इस पर जो है नगर पालिका के अधिकारियों का भी कहना है कि कोर्ट से इसमें आदेश आ गए हैं कि भाई इसको खाली करो, अतिक्रमण यहाँ से हटाओ। तो आपके पास कोई नोटिस आया इस तरह के? हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। जो नजूल की भूमि होती है, नजूल लैंड भूमि होती है जो, उसमें कोर्ट का आदेश था खाली कराने का, लेकिन ये अब जमीन जो है ये चेयरमैन साहब के अंडर में है, राजू पवार है जो, अगर वे चाहते हैं तो बोर्ड की आपातकाल बैठक बुलाकर इसे पास कराकर ये हमको दी जा सकती है फड़े बनाकर यहाँ पर। नहीं, आपको कैसे मिलेगी? यहाँ तो न्यू खुदाई का काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ बनाने की तैयारी है। जी सर, इसलिए तो जो पूंजीपति लोग हैं उनको देने का काम किया जा रहा है और अपना करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि चेयरमैन साहब कोई मार्केट यहाँ बनाना चाह रहे जी, उनका निजी स्वार्थ है यहाँ पे, उनका मार्केट बनाने का ही प्लान है। जो प्रोजेक्ट है वो भी नहीं बताया गया हमको। काफी महंगी जमीन है। तो अब आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, भूख हड़ताल वगैरह आप करेंगे, अगर उससे भी बात नहीं बनती तो फिर क्या अगला क्या कदम होगा आप लोगों का? देखो सर, अगर उससे भी बात नहीं बनती तो हम यहाँ पे ही कुछ भी हो जाए यहाँ से उठने वाली नहीं है। रात दिन का निश्चितकालीन धरना है हमारे पे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे डटे रहेंगे, क्योंकि हमारे बेबी बच्चे सब भूखे हैं। यही रोजगार था हमारे पास और कोई रोजगार नहीं था। वो जो आपके चेयरमैन साहब हैं, वो आप कह रहे हैं आश्वासन दे रहे हैं आपको, आप उनसे बात आपने करी होगी, तो वो कोई और आपको जमीन, हमने बताया यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं और जमीन आपको दे रहे हैं जहाँ आप अपनी दुकानें लगा सकते हैं। सरसावे के अंदर कोई जमीन ही नहीं है सर, ये तो एक झूठा आश्वासन है, ये तो एक मिट्टी गोली देने वाला काम है। वरना यहाँ के सरसावे में सब नजूल की अगर संपत्ति है, थोड़ा ना, नजूल की बहुत संपत्ति है, उनको भी सारी को खाली करवाया जाए। ये एक संपत्ति थोड़ा नहीं है करोड़ों की, यानी कि एक सोना है ये नजर आ रहा है। और हम पूछते हैं चेयरमैन साहब को कि आपने क्या देखा? चेयरमैन साहब कहते हैं कि हमने फाइल तक नहीं खोली, अब तक फाइल नहीं देखी। हम कहते हैं कि आदेश दिखा दो, आदेश भी नहीं दिखाया जा रहा। चुनाव में तो यहाँ बड़ी बात चल रही थी कि जो यहाँ पहले मौजूदा चेयरमैन थे उनके खिलाफ लोग कह रहे थे कि ये आदमी बढ़िया नहीं है, इस बार एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो यहाँ से जीते। तो क्या हो गया इतना जल्दी? एक ही महीना तो हुआ है अभी चेयरमैन बने हुए। ये कि गरीब साफ साफ ये गरीबों को पेट पर लात मारने का काम है और कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे चाचा, क्या ये मामला क्या हो गया? ये मामला नाम क्या है? आपका नाम क्या है? पीतम्बर। क्या हुआ कि आपको यहाँ दुकान छोड़कर यहाँ बैठना पड़ गया धरने पे? ये हमारे ठिये जो थे इनको छीन लिए गरीब आदमियों के, हमारा रोजी रोटी का सवाल था यहाँ, और हमारे ठिये इन्होंने छीन लिए। छीनने वाले कौन है? छीनने वाले हैं चेयरमैन साहब। तो चेयरमैन साहब से तो आपने वोट दे रखी, वो क्यों आपका रोजगार छीनेंगे? ये रोजगार इन्होंने मिलजुल कर सबने छीन लिया। हाँ, सरकार के साथ मिले हुए हैं। सरकार के साथ नहीं है, इन्हें जो मिले हैं, जो आपस में मिल रहे हैं, इनको ये रोजगार हमारा छीन लिया। आप कुछ बताएंगे जी, क्या मामला क्या चल रहा? आप बताओ भाई साहब, क्या मामला है? आगे को आओ थोड़ा। ये देखो, ये सारे लोग हैं जो अपनी व्यथा बता रहे हैं कि कुछ लोगों का चेयरमैन साहब के ऊपर आरोप है, कुछ सरकार को दोषी मान रहे हैं। इधर आओ थोड़ा। क्या आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम संदीप कुमार है जी। आप भी यहाँ दुकान लगाने का काम है? कहाँ दुकान कहाँ थी आप? सब्जी हटिया था हमारा यहाँ पे। अच्छा, आप ही लगा रहे थे आपके पिताजी? जी मैं लगाता था पहले, मेरे कितने साल से?
हमारा ठेला तो 50 साल से लगता था। पहले बाबा जी लगाते थे हमारे, फिर पापा जी हमारे, अब मैं बैठता था जी। हमें मतलब कि सब यहीं से ही, सबका रोजगार यहीं से था, खाना अच्छा, सब। वो आपका रोजगार था, वो सारी बात ठीक है, लेकिन अब जब आदेश जमीन को खाली कराने के आ चुके हैं, तो अब आप लोग यहाँ से हट नहीं रहे हैं, धरने पर आ गए हैं। आपको लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी, चेयरमैन साहब सुनेगी जिनको वोट दी थी? ऐसे है जी, चेयरमैन साहब तो सुने गए, जब ऊपर से ये आएगा, बैठे हुए योगी जी बैठे, मोदी देखे गए, वो तो सुने गए हमारी बात, वो तो अपना आप बोल गए। अच्छा, योगी और मोदी जी पे है आपको? उन पे विश्वास है, वो करेंगे न्याय हमारे साथ। तो आपकी बात पहुंच रही है योगी मोदी जी तक? आज पूछाएंगे, आप पूछाएंगे। तो आप लोग जैसा, आप आओ आगे थोड़ा, क्या नाम है आपका? है जी? विनय कुमार सभासद सरसावा। आप सभासद भी हैं नगर पालिका? थोड़ा आगे को आओ आप। देखो, ये सभासद हैं नगर पालिका के, विनय कुमार आपका नाम? अच्छा, तो विनय जी, आप भी सब्जी का वो लगाते हैं? हमारा यहाँ पे तो ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपको सभासद भी बनाया इन लोगों ने। तो आप अपने चेयरमैन को अपने बोर्ड की मीटिंग में बात कह नहीं सकते क्या? बिल्कुल कहेंगे जी, सजा देखो मीटिंग है वहाँ पे, कहेंगे हम क्या कहेंगे? कि हमारे हक में बात हो, कि जो गरीब जनता है कहाँ जाएगी ये। चेयरमैन साहब आए थे यहाँ आपके बीच में? नहीं आए, अब तक नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। तो आपका तो समर्थन है उनको? बिल्कुल है। फिर आप उनसे पूछो, उनकी जवाबदेही नहीं है क्या? वो ये कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जबकि सरसावा के मालिक वो हैं, नगर पालिका के मालिक वो हैं। ये जो डीएम के आदेश से खाली करवाने लगे, उनने खाली करवा दिया। जैसा ये चाचा बता रहे हैं कि चेयरमैन साहब का कुछ और इरादा है, कुछ बड़े लोगों के साथ मिलकर इस लैंड को जो है कमर्शियल यूज में लेना चाह रहे हैं, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने का। ऐसा ही है। उन्हें 18 दुकानें काट आप भी शामिल हैं कि उनके साथ उसमें? मैं कुछ नहीं हूँ जी, मैं पब्लिक, मैं जनता के साथ हूँ, गरीब जनता जनता के के साथ हैं या इनके पास बैठने आए? साथ। जनता के पूछ लो इनसे, जनता के साथ हूँ मैं, दोनों रोज हूँ मैं। रात को भी सोते हम, रात को भी सोते हम, रात को हम। अच्छा, आपके पास तो, आप जब नगर पालिका बोर्ड में आप सभासद भी हैं, तो आपका क्या कदम होगा? इनके साथ मिलकर ये धरने पर बैठे रहेंगे या कुछ और करेंगे उसके आगे? मेरा कदम ये होगा, पहली बात तो मैं सबको ये कहूँगा, जो मेरी बोर्ड की मीटिंग होगी, जो मेरे सभासद मेरे साथ हैं, सबको ये कहूँगा मेरे, देखो गरीब जनता के साथ दो। जनता ने चेयरमैन को बनाया है, ठीक है जी, जनता जनार्दन है, जनता चाहे तो सरकार घेर सकती है और बना भी सकती है, ठीक है जी। जो जनता का साथ देगा, हम उसके साथ हैं। अब तो सरकार आपकी, चेयरमैन 5 साल के लिए बन गए। चेयरमैन तो कुछ सोच नहीं हमारे बारे में, चेयरमैन ये कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जबकि सरसावा के नगर पालिका चेयरमैन मालिक है वो सरसावा के। अगर वो जो चाहते हैं तो हो सकता है सब कुछ, लेकिन वो चाह नहीं रहे कुछ भी। वो ये कह रहे हैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो पावर उनके पास है उसमें से थोड़ी बहुत पावर तो आपके पास भी है, आप सभासद हैं, आप अपने स्तर से उच्चाधिकारियों से मिलने का काम करो। मैंने कहा है कि बोर्ड में जो मीटिंग होगी ना, उसमें ये बात रखेंगे हम कि भाई सबका, जो गरीब जनता यहाँ बैठी है, उन्हें फटे बना के लौट के ले जाए। नगर पालिका जो किराया रखेगी वो ये देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सबका ये कहना है कि नगर पालिका ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी जगह बना के 10 फुट की, 10 बाई 10 की जगह बना के सबको दी जाए और सब यही रहे। इनकी भी यही मांग है, हमारी भी यही मांग है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है जी, अगर जगह मिल जाए आप लोगों को तो आप किराया विराया देने के लिए तैयार हैं? किराया देने के लिए तैयार। हाँ, और कोई विशेष बात आप कुछ अगर चेयरमैन साहब इस बात को नहीं मानते हैं तो हम आंदोलन करेंगे और चेयरमैन साहब का बहुत जोर से घेराव करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता। लेकिन योगी और मोदी जी से हमें उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। अच्छा, इंसाफ योगी मोदी जी से ही आपको उम्मीद है? आपकी नगर पालिका के सभासद भी आपके साथ धरने पर बैठे हुए, तो आपको अपने चेयरमैन तक अपनी बात को ठीक तरह से पहुंचा नहीं पाए, या क्या बात हो रही है? चेयरमैन साहब के पास हम रात दिन जा रहे हैं, लेकिन हमारी ना तो बात कर रहे हैं, हमारे से बात करने को भी तैयार नहीं है। हमें ये जो सभासद आपके साथ हैं, ये सभासद हमारे साथ हैं, 10-12 सभासद हैं जो हमारे साथ हैं, गरीब जनता के साथ हैं, जो मैं इंसाफ दिलाने के लिए हमारी हक की लड़ाई के लड़ रहे हैं। अच्छा, सरसवा के लोग जो है, यहाँ की जनता आपके साथ है, उनका भी समर्थन? सबका समर्थन है जी, सरसावी गरीब जनता का भी और आदमियों का भी हमको समर्थन है। ठीक है, तो ये सरसावा में यहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ फड़ लगा करके सब्जी और फल बेचने का काम करते थे। इनकी रोजी रोटी का सवाल हो गया है, बड़ा संकट इनके सामने खड़ा हो गया है, और ये सीधे सीधे तौर पर यहाँ सरसावा के जो नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं कोमल पंवार और उनके पति राजू पंवार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इस जमीन का कॉमर्शियल यूज करने के लिए इस लालच में इनको यहाँ से जानबूझ करके हटाया जा रहा है। और अब इनके धरने को ये बड़ा रूप देने की तैयारी में है। ये देखिए, तिरंगा झंडा भी यहाँ इन्होंने मंगवा लिया है, और तिरंगा झंडा थाम करके अब ये लोग यहाँ बैठ गए हैं, डट गए हैं, और बता रहे हैं कि कल को बड़ा प्रदर्शन होगा यहाँ, और इनका ये प्रदर्शन अब भूख हड़ताल में बदलने जा रहा है। और हो सकता है कि ये यहाँ कल से भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे, और
जब तक इनको न्याय नहीं मिलता, यानी इनको ये इनकी ज़मीन जहाँ लंबे समय से ये अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी फड़ लगा करके यहाँ बैठे हुए थे, वो उनको ठोस आश्वासन कोई प्रशासन की तरफ से नहीं मिलता है, तब तक ये यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, ऐसा ये तमाम लोग कह रहे हैं। कुछ और बात क्या क्या कहेंगे? सर जी हमारा हमारा कहना यह है, अगर नहीं हमारे साथ कुछ नहीं होगा तो हमारे पीछे एक बंदे के पीछे 10 10 15 15 जने हैं, या तो उनका मार के हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, रह गए यहाँ पे सब। पहले हमें मारेंगे, उसके बाद बनाएंगे जो बनाना है यहाँ पे। ठीक हाँ है, देखो कितनी बड़ी बात ये लोग कह रहे हैं कि ये अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। अपना जो इनका रोजी रोटी का इनका जो धंधा है, उसको ये किसी कीमत पर यहाँ से हटने नहीं देंगे और अपने जीते जी यहाँ से धरने से भी नहीं हटेंगे। हम इस खबर की लगातार पड़ताल करते रहेंगे। यहाँ के जो चेयरमैन हैं सरसावा के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, प्रशासन के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय है। बने रहिए नेशन 24 के साथ।